सूर्य समाचार के हमारे विशेष कार्यक्रम हल्के की हकीकत में मैं जुगेंद्र कुमार पहुंचा हूं इस समय बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र में। जिस स्थान पर मैं हूं ये क्रांतिकारी चौक है और बाडड़ा की अपनी एक पहचान भी है। शहर के बीचों बीच बने इस चौक पर लोग आते हैं और राजनीतिक चर्चाएं भी करते हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें, 2019 के चुनाव की बात करें तो जेजेपी से नैना चौटाला यहां से विधायक चुनी गई थी। अब एक बार फिर से 2024 का चुनाव और बाडड़ा की जनता का रुख किस ओर, ये तमाम बातें जानने के लिए, लोगों के मुद्दे जानने के लिए मैं पहुंचा हूं बाडड़ा का ये क्रांतिकारी चौक। एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ऊपर का एक बार दृश्य दिखाएं, जिसकी अलग से ही अपनी एक पहचान है बाडड़ा की। तब लोग बाडड़ा में प्रवेश करते हैं तो ये चौक इस बाडड़ा की पहचान बताता है कि आप बाडड़ा में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक मेरे पीछे ये बाज़ार है, तमाम दुकानें हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार बाडड़ा की जनता किसे सत्ता में लेकर आएगी। मुद्दे क्या होंगे बाडड़ा के। हरियाणा के डिप्टी सीएम यानी कि पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सत्ता में रहे और सत्ता में रहते हुए नैना चौटाला के हलके में कितना काम हुआ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं जनता के बीच। इस बार हालात क्या हैं बाडड़ा के, किसकी सत्ता, कौन सत्ता से बाहर? सत्ता तो अभी तो दोनों की टक्कर सी लग रही है। कौन सा मुकाबला है बता दीजिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का। बीजेपी और कांग्रेस, यहाँ इनका मुकाबला है। कितना मुकाबला? टफ आधा या कुछ? बाडड़ा में तो टफ है जी। टफ है? हाँ जी, ज़्यादातर तो बीजेपी का ही लग रहा है जी। बीजेपी का लग रहा है। हाँ जी। इसकी बात करें तो बाडड़ा में कितना विकास हुआ? विकास से कुल मिला के ठीक हुआ है जी, विकास सही विकास हुआ है। जेजेपी की विधायक रही आपके यहाँ से? जेजेपी की विधायक तो इतना ज़्यादा वो तो नहीं, लेकिन वैसे सरकार की तरफ से ठीक रहा है जी। सरकार की तरफ से काम हुआ हाँ, है। जो विधायक है वो तो निष्क्रिय है जी उसे। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र लंबरदार है जी। लंबरदार साहब, हाँ जी। चुनाव आ गए, हाँ जी। रौनक होने लगी है नेताओं की, आना जाना। हाँ जी। इस बार सत्ता किसकी? इन लोग की सत्ता होगी, इनकी बार इन लोग की सरकार 100% होगी। क्या माहौल माना जाए बाडड़ा विधानसभा का? माहौल बीजेपी का है सर। बीजेपी का। हाँ, विकास की बात करें तो क्या क्षेत्र में विकास हुआ? आप देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, खर्ची पर्ची सब अच्छा काम किया बीजेपी ने। इस बार जो मुद्दे हैं वो किस किस के बीच हैं? अब की बार कांग्रेस और भाजपा का सीधा चुनाव है, तीसरा कोई जिक्र नहीं है। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे यही हैं, नौकरी का पहले भ्रष्टाचार होता था वो ख़त्म किया भाजपा ने, खर्चे पर्चे बंद कर दी, पैसे नहीं चलते, अब गरीब का बच्चा भी नौकरी मिलती है। आपके मन की बात जानना चाहते हैं, आपके मन की बात। वायुमेध पातोवास की तरफ अपना तो वोट। कौन है ये? वायुमेध पातोवास, ये कौन सी पार्टी से? ये बीजेपी से। बीजेपी से, यानी बीजेपी को इस बार आप चाह रहे हो कि बीजेपी आए। सूर्य समाचार की विशेष पेशकश हल्के की हकीकत। आज मैं पहुंचा हूं बाडड़ा विधानसभा में और बाडड़ा विधानसभा की ये बाडड़ा में बना हुआ किसान भवन है, जहां किसान आते हैं, बतलाते हैं, बातें करते हैं, मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं, विकास पर चर्चाएं होती हैं, तमाम उन समस्याओं पर चर्चा होती हैं जो उनके इलाकों में है। चुनाव है, 2024 विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जब चुनाव की घोषणा हो गई है तो चुनावी चर्चाएं भी लाजमी है। सत्ता पर काबिज कौन सी पार्टी होगी और कौन होगा बाहर, इन तमाम मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। काम सबके बढ़िया है, कोई उन्होंने किसी ने काम घाट नहीं कराया, होया सो उसने सब न कराया है। किस तरह का माहौल आपके इलाके में है? हमारा इलाका में जो है ना कांग्रेस को माहौल, कांग्रेस का है। गाँव में सड़क, हर गाँव में नहर, हर गाँव में बिजली, समझ का। बाडड़ा विधानसभा अहम भूमिका निभाती है चुनाव में। अब एक बार फिर से परीक्षा की घड़ी नेताओं की
जनता के बीच में नेताओं के दौरे भी शुरू हो चुके हैं, लुभावने वायदे भी शुरू हैं, लेकिन जनता का मन क्या कहता है? जनता का मन ऐसा है जी, बाढ़ शुरू से ही बाढ़ का इतिहास रही है, क्रांतिकारी वीरों की भूमि है, सबसे ज़्यादा फौजी भी यहीं से है। यहाँ के विचार जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं, ना किसी से लाग होती है ना किसी से लपेट होती है, जो दिखता वो बोलते हैं। नैना चौटाला 5 साल विधायक रही, गठबंधन के साथ रही, इन्होंने बाढ़ की जनता को छलने का काम किया। कभी आती तो सीधा रेस्ट हाउस से चली जाती, यानी लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाई। कौन कौन सी पार्टियां मेन चुनाव मैदान में हैं? और तो 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और तो कोई है ही रुख नहीं। किसकी ओर है? वोट तो ये है जी, कांग्रेस का पूरा जोर है यहाँ, परंतु कांग्रेस इस सीट को जीतना नहीं चाहती, इस टिकट को कांग्रेस बेचेगी, हमारा ऐसा मानना है। और हम पार्टियों के बिके हुए लोग नहीं हैं भाई, एक बार उसको बना दिया, हमें मिला क्या। सूर्या समाचार के विशेष कार्यक्रम हल्के की हकीकत में आज आपने देखा मेरे साथ लोहारू, बाडड़ा और तोसाम विधानसभा क्षेत्र के हालात। इन विधानसभाओं में इस बार क्या हैं चुनावी मुद्दे, उन पर बातचीत की गई, मतदाताओं से बातचीत की गई, हालात क्या हैं, कितना हुआ विकास, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। इन विधानसभाओं में बस इतना ही। चलते हैं नई एक और विधानसभा की ओर।